हेलो दोस्तों, मैं अमित सिन्हा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित कॉन्सेप्ट। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि जितना भी वीडियो अपलोड करेंगे तो मेरे वीडियो का सारा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, आज आप लोगों को सामने एवरेज यानी औसत पार्ट 3 का वीडियो लेकर आए हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 हम पढ़ा चुके हैं, जिसका लिंक नीचे दे दिए हैं, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है बल्लेबाजों पर आधारित प्रश्न, और हाँ, वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को 2 मेथड से बताएंगे, एक ट्रिक से बताएंगे और दूसरा प्रोसेस में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है। तो जरा गौर से सुनिए। 19वीं पारी में ना 78 रन बना रहा है, इससे पहले 18 पारी में वो बल्लेबाजी कर रहा है। तो जैसे ही 19वीं पारी में बल्लेबाजी करने गया, 78 रन बना, उसकी औसत में 2 की गिरावट आ गया। औसत में 2 की गिरावट आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि 18 पारी तक उसका औसत कुछ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे कि 18 पारी के रनों का औसत ये 18 पारी के रनों का औसत मान लिए कि एक्स मान लिए। ये 18 पारी के रनों का औसत एक्स माने, तो जैसे ही 19वीं पारी वो जाता है, यानी 19 पारी के रनों का औसत, तो 19वीं पारी में जो है 18 पारी के माने 18 पारी में वो बल्लेबाजी कर चुका था। तो 18 पारी में बल्लेबाजी कर चुका, 19वीं पारी में जैसे ही गया तब ना उसका 2 की गिरावट आ गया, यानी यही एक्स में से 2 की गिरावट आ गया, 78 बनाया तब। अब देखिए यहाँ पे एक्स माइनस 2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला बताए हैं कि योग बराबर एवरेज गुना, यानी पार्ट 1 के वीडियो में बता चुके हैं कि योग बराबर एवरेज गुना है। तो अब देखिए ये 18 पारी है और टोटल एवरेज एक्स, तो 18 गुने एक्स, ये हो गया टोटल 18 पारी के रनों का योग 18 गुना एक्स। अब देखिए ये हो गया 19 पारी और 19 पारी का एवरेज एक्स माइनस 2, तो ये हो गया 19 पारी के टोटल रनों का योग, ये 18 पारी के टोटल रनों का है। अगर 19 पारी के टोटल रनों का योग में से 18 पारी के टोटल रनों का योग अगर घटाते हैं तो यही 78 रन ज़्यादा बना रहा है ना। 78 रन बना रहा था 19वीं पारी में जाकर। तो अब देखिए 19 में x से गुना करेंगे 19x और 19 दूनी 38, 18 में x से गुना करेंगे 18x इजकल टू 78। अब 19 में से 18 घटेगा x, ये 38 उधर चल जाएगा तो माइनस में, तो उधर जाएगा तो प्लस में, तो 78 और 38 कितना हो जाएगा 116। अब देखिए 18वीं पारी के 18 पारी के रनों का औसत कितना है x, तो x का मान कितना आया 116, यानी 18 पारी तक उसका 116 का एवरेज था, यानी औसत था। तो क्वेश्चन में कहता है कि 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है। तो 19वीं पारी के बाद औसत रन था, x का मान 116 और माइनस 2, 116 में से 2 घटेगा तो कितना हो जाएगा 114। यही आपका क्या हो गया, यानी 19वीं पारी का जो रनों का औसत हो जाएगा वो 114 हो गया। ये आपका प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो चलिए ट्रिक पे बनाते हैं। क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन संख्या 2 कम हो जाता है, तो 19वीं पारी के बाद औसत रन क्या है। दोस्तों देखिए, जैवी पारी पूछेगा ना, जैवी पारी पूछेगा उसमें से 1 घटा देना है, जैवी पारी पूछेगा उसमें से 1 घटा देना है, और औसत में कमी या वृद्धि देखेंगे। औसत में कमी या वृद्धि देखेंगे तो जितना कमी वृद्धि होगा उतना से गुना कर देना। तो यहाँ पे 2 का कमी हो रहा है, इसलिए 2 से गुना कर देंगे। अब देखेंगे जब कम होगा ना, जब कम होगा तो क्या करेंगे कि जितना रन बनाया है उतना यहाँ पे जोड़ देंगे। अब अगर वृद्धि होगा ना तो जितना रन बनाया है उतना घटा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो कम हो रहा है तो उतना रन, जितना रन बनाया है उतना जोड़ देंगे। अगर यही वृद्धि होता तो उतना घटा देते, उल्टा काम करना है। तो चलिए 19 में से 1 घटेगा, 18 इंटू 2 प्लस 78, तो 18 दूनी 36 और प्लस 78 कितना हो जाएगा 114। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, सबसे शॉर्ट ट्रिक है।
नेक्स्ट है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है, इस प्रकार औसत में 3 की वृद्धि करता है, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है? 15वीं पारी का पूछ रहा है, तो 15 में से 1 घटा दीजिए। अब देखते हैं औसत में कमी है वृद्धि कितना का, तो 3 का। अब वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो 58 रन क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। 15 में से 1 घटेगा 14, 14 तिया 42 माइनस 58 इजिकल टू माइनस कितना? 16। यही आपका आंसर हो गया। माइनस में कभी नहीं बल्लेबाज रन बनाता है, इसलिए क्योंकि जिंदगी भर वो 0 पर भी आउट होगा ना, फिर भी उसका माइनस में औसत नहीं जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, किसी बल्लेबाज ने अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाया, जिसमें उसके रनों का औसत 2 अधिक हो जाता है, तो 12वीं पारी के बाद उसका रनों का औसत क्या है? 12वीं पारी के बाद पूछ रहा है, तो जवीं पारी पूछेगा उसमें से 1 घटा दीजिए। औसत में कमी वृद्धि कितना का? 2 का। तो यहाँ अधिक हो रहा है, तो अधिक हो रहा है तो वहाँ 63 रन क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। 12 में से 1 घटेगा 8 दूनी 22, 22 में से 63 घटेगा कितना हो जाएगा? 41। यही आपका क्या हो गया? आंसर माइनस 41 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैचों में रनों का औसत संख्या 68 रही है, तदनुसार मुझे अपने रनों का औसत संख्या 70 करने के लिए अगले टेस्ट मैच में कितने रन बनाने चाहिए? बड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है, एसएससी सीएचएसएल 2012 में पूछा। अब तक खेले गए 10 टेस्ट मैचों में रनों का औसत संख्या 68 रही होगी, यानी 10 टेस्ट मैचों में रनों की जो संख्या का औसत है वो 68 रही होगी। ये हो गया 10 टेस्ट मैचों में टोटल रनों का योग, एवरेज इंटू एन हो जाएगा ना। अब बोलता है कि मुझे अपने रनों की औसत संख्या 70 करने के लिए, तो 70 कर अगले टेस्ट के मतलब 11वां टेस्ट खेलेगा, तो 11वां टेस्ट में उसको 70 का एवरेज करना है। अब देखिए ये हो गया 11 टेस्ट मैचों में टोटल रनों का योग, ये 10 टेस्ट मैचों में टोटल रनों का। अगर इसको हम घटा देते हैं तो जो 11वां टेस्ट मैच में रन बनाएगा वही ना आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 सत्ते 77, 770 और 680 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 90। यही आपका, यानी जो 11वां टेस्ट होगा वो 90 रन बनाएगा, तो उसका 70 का एवरेज हो जाएगा। ठीक है, हम फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। और हाँ, कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स।